हेलो बच्चों, इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर सी। दीर्घवृत्त है हमारे पास एक्स स्क्वायर बटे 9 प्लस वाई स्क्वायर बटे 16। अगर ये रेखा इस दीर्घवृत्त को स्पर्श करती है तो हमें सी का मान बताना है। तो देखिए यहाँ पे बच्चों, अगर हमारे पास दीर्घवृत्त, ये सूत्र होता है हमारे पास, अगर दीर्घवृत्त हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 हो, ठीक है ना, ये एक सूत्र होता है हमारे पास। तो यहाँ पे इसकी जो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है वो बराबर होता है y बराबर एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो ये वाला सूत्र हम यहाँ पे काम में लेंगे, और इसकी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो दीर्घवृत्त हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर बटे 9 प्लस वाई स्क्वायर बटे 16 और बराबर 1 है ना। तो यहाँ पे स्पर्शरेखा का समीकरण क्या जाएगा, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट, ए का मान 9 है तो यह आ जाएगा 9 एम स्क्वायर, और बी का मान 16, बी स्क्वायर का मान कितना है 16, तो यहाँ से आ जाएगा 16, ठीक है ना। तो ये तुलना कराने पर ये आ जाएगा। अब ये यहाँ पर चूंकि इसने स्पर्श रेखा दे रखी है हमें x प्लस वाई बराबर सी, ठीक है। क्या दे रखी है स्पर्श रेखा हमें, x प्लस वाई बराबर सी दे रखी है। तो इसको अगर हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं y बराबर माइनस एक्स प्लस सी। अब ये भी, ये और ये जो रेखा है वो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो गई, दोनों के एक ही रेखा को निरूपित कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं तुलना करूँ तो जो m का मान है वो कितना आएगा बच्चों, -1, और जो c का मान है वो आएगा प्लस माइनस का अंडर रूट 9 एम स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। अब इसमें दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, क्या आएगा 9 एम स्क्वायर प्लस का 16। एम का मान अगर यहाँ -1 रखेंगे तो सी स्क्वायर कितना आएगा, 9 प्लस 16, और 9 प्लस 16 कितना हो गया 25, तो सी स्क्वायर का मान आ गया हमारे पास 25। तो सी का जो मान होगा वो आ जाएगा बच्चों +-5, और यही हमें इसमें निकालना था। हमसे किसका मान पूछा था, सी का, तो ये सी का मान होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये हल समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।